हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब लेके अपडेट करता रहता हूं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको अपडेट कर देता हूं। तो ऐसे ही एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जो वैकेंसी आपकी सफाई कर्मचारी को लेकर है, जिसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो 24,700 से अधिक पोस्ट दिए गए हैं। तो उसके डिटेल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिटेल नोटिफिकेशन रहा ये आपका। ये वैकेंसी आपके राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है। अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है 24,797 पोस्ट दी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है और काफ़ी अच्छा है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी है, 18,000 से लेकर 56,000 के समथिंग सैलरी है, तो काफ़ी अच्छी है। अगर इसके हम डिटेल नोटिफिकेशन, ये आपका नोटिफिकेशन 1 तारीख को ही रिलीज हो गया था, बट थोड़ा सा इशू की वजह से हमने पब्लिश नहीं कर पाया। तो जिसके चलते हम इसको अगर डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन आपका दिया गया है और इसका जो फॉर्म भरना जो स्टार्ट हो गया है, ये 4 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आपका 24 मार्च तक फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। यानी 24 तारीख तक आपको फॉर्म भर लेना होगा और फॉर्म जो भरने की जो प्रक्रिया हो वो ऑनलाइन की जाएगी, अर्थात ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ऑनलाइन द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि करते हैं तो उस त्रुटि को सुधार करने के लिए आपको 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आपको डेट रखी गई है। अर्थात फॉर्म को संशोधन करने की भी डेट दी गई है कि आप इस तक आपको संशोधन कर लेना होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर गलती की है फॉर्म में भरने में तो आपको दिक्कत होगी और फॉर्म को उसके बाद आपको जैसे ही फॉर्म आप भरेंगे उसमें प्रॉब्लम होगी तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे आपको फॉर्म में संशोधन करने के। तो फॉर्म में संशोधन ऐसा करिए, अगर आप फॉर्म भरना है तो आप पहले नोटिफिकेशन को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पे अगर आप जाके देखना चाहते हैं कि जोन में कितना वैकेंसी है, किस विभाग किस कैटेगरी में कितना रखी गई है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जाके। और बाकी डिटेल में तो नोटिफिकेशन में ही दिया होगा। ये आवेदन की जो प्रक्रिया है ये आपके ऑनलाइन रहने वाली है और ऑनलाइन अगर फॉर्म आपको भरना है तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान.gov, ये राजस्थान.gov, और उसके साथ साथ अगर आप इस पे भी जाके भर सकते हैं और इसके अलावा आप SSO.Rajasthan.gov.in पे जाके आप लॉगिन करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये बाकी प्रक्रिया आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कवर करने वाला है। जैसे कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों मतलब अर्थात सीधे सीधे कहा गया कि आधार कार्ड आप बनवाए हैं तो आधार कार्ड में यदि नाम में, पिता के नाम में या जन्म तिथि में या लिंग में कोई भी त्रुटि हो तो पहले आप आधार कार्ड को दुरुस्त करा लीजिए, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो इसके पहले ही आप अपने आधार कार्ड को सही कराइए, उसके बाद अभी अपना फॉर्म भरना शुरू करिए। और दूसरी पॉइंट ये रखी गई है कि जैसे मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर होगा और आपकी एक ईमेल आईडी होगी, ये दोनों आपका कंपलसरी होगा, ताकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपके नाम से ही होना चाहिए और ताकि ये हमेशा के लिए चालू होना चाहिए, न कि आप मोबाइल नंबर बंद हो जाए, तो ये दिक्कत हो सकती है। और जब भी आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो आपका फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट रखी गई है पॉइंट। जैसे कि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी कोई भी आपको जानकारी मिलेगी तो इसी वेबसाइट पे आप विजिट करिए, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें अगर आप पहले से ही राजस्थान में कोई भी फॉर्म भरे हैं, राजस्थान के किसी भी फॉर्म भरे हैं, तो आपको उसी फॉर्म को संशोधित करके आप अपने आवेदन पत्र को भर सकते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें, अर्थात सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है
आपकी सामान्य वर्ग के लिए जो रखी गई है 600 रुपये रखी गई है। और इसी प्रकार से आपका आरक्षित वर्ग जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए आपको ये 400 रुपये रखी गई है। और दिव्यांगजन के लिए भी 400 फीस रखी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए मेन है कि अगर आपको कोई त्रुटि हुई है फॉर्म में तो आपको अगर संशोधन करना है तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा अर्थात। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन को पूरा देखिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करिए। उसके बाद ये आपके जो नगरीय निवारण मतलब अर्थात ये वर्ग डिफरेंट वर्ग दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट रिक्तियाँ दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे जयपुर ग्रेटर की बात करें तो 3670, इसी तरह जयपुर हेरिटेज की बात करें तो 707, ऐसे करके डिफरेंट रिक्तियाँ दी गई हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम कोई न कोई जॉब लेके अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो कवर करने के लिए महत्वपूर्ण रखी गई है। तो अभी देखते हैं, जैसे कि ये आपका नोट दिया गया है। जैसे कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट तो ऊपर भी दी गई थी। और दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है, विशेष सूचना कार्मिक, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और ये और देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। काफ़ी नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है बट कोई नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर्म भरने के लिए उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा गया। ये चीज़ आपको अहर्ता जो रखी गई है कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये अहर्ता जो सबसे पहली बात ये है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। ये सबसे पहले जो आपका डाउट एक होता है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो अदर स्टेट के लिए ये अलाउ नहीं है, ये ओनली राजस्थान कैंडिडेट के लिए अलाउ है। राजस्थान के कैंडिडेट जो भी हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और रही बात अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कोई भी नहीं रखी गई है कि जैसे हाई स्कूल पास, इंटर पास, ग्रेजुएट, ये सब कहीं मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट ये है कि इसमें 1 वर्ष का आपका अनुभव मांगा गया है। और अनुभव आपका कहीं से भी हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन कोई भी अर्थात जैसे विद्यालय या फिर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्रियाँ, घर, दुकान, मॉल या कहीं भी किसी भी स्थान पे आप सफाई कर्मचारी के रूप में अगर 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और रही बात इसमें एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम कोई नहीं होने वाला है। इसमें कुछ लकी ड्रा जैसे निकाला जाएगा कि एक सीट पे 3 व्यक्ति को उठाया जाएगा और 3 व्यक्ति को एक सीट पे 3 व्यक्ति को बुलाया जाएगा। और उसके बाद उनका जो है प्रायोगिक परीक्षा कराई जाएगी। तो इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो ये तो आपका भारत का नागरिक या ये तो आपका रहेंगे ही रहेंगे। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है ये 18 से 40 वर्ष एज लिमिट रहने वाली है। और इसमें जो अगर पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति इसमें 5 वर्ष की छूट है, महिला वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है। और उसके बाद 10 वर्ष की छूट है। ये अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्न एवं आर्थिक रूप से कमजोर की महिला एवं अभ्यर्थी जो राजस्थान का मूल निवासी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सीधे कि राजस्थान का मूल निवासी यदि आप हैं तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके पास राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि क्या कवर करने वाली पॉइंट है। ये चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। ये 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया द्वारा अपनाकर 3 गुना एक सीट पे 3 गुना अर्थात सीधे बोल सकते हैं 24,000 अगर वैकेंसी है तो 24 गुणे 3 कर लीजिए, जितना होता है तो उतने ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उनकी प्रायोगिक परीक्षा कराया जाएगा। सीधे बोल सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा क्या होगी कि जो आपका अनुभव कार्य के जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी ये सीधे सफाई को लेकर होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रायोगिक परीक्षा जो है ये आपका मौके पर सफाई संबंधित कार्य
जो आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा, मौके पे सफाई संबंधित कार्य कराया जाएगा, रोड स्वीपिंग कराई जा सकती है, नाले की सफाई कराई जा सकती है, आदि ऐसे ही कार्य आपको प्रायोगिक परीक्षा में कराया जाएगा। और ज़्यादा तो नहीं है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके दस्तावेज़ हैं कि क्या क्या आपको दस्तावेज़ आपको अपलोड करने होंगे। तो ये चीज़ें रही दस्तावेज़ की। तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है कि आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं या जो भी है, बट आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंशन भी आपको मिलेगी। यदि आप वहाँ पे कर्मचारी बन जाते हैं तो आपको पेंशन भी दिया जाएगा। और ये आपके ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है, तो ये डेट आपको ऊपर ही मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे 4 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 24 मार्च से को लास्ट डेट दी गई है। और ये इसके बाद आपको 27 मार्च से 2 अप्रैल तक फॉर्म को संशोधन करने की डेट दी गई है। लेकिन फॉर्म संशोधन अगर आपको करना होगा तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गई। और नियुक्ति का आधार जो है नियुक्ति, वही तो नियुक्ति मैंने ऊपर बता दिया है। और आवेदन करने का ये प्रोसेस भी मैंने ऊपर ही कवर कर लिया है, तो फिर एक बार कवर कर लेता हूँ। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन जैसे ही फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कोई प्रोसेस नहीं, बट हाँ डेट के पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और तो कुछ ज़्यादा ये फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि निर्देश में आप सीधे सीधे यहाँ पे देख सकते हैं कि रंगीन फ़ोटो आपका होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट पे अगर देखें तो ये रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो की पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड की बात करें तो सफ़ेद आपका होना चाहिए, हल्के रंग की होनी चाहिए फ़ोटो। और 50% आपका मतलब सीधे सीधे आपका फेस जो है 50%, ये तो नॉर्मली है, कोई नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखता है। तो इस चीज़ का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और ये आपके दस्तावेज़ हैं, तो कोई नहीं, ये रही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब अपडेट करते रहते हैं। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।